लेकिन आज का ये वचन उनके जीवनों के हालात को बदल दे। आज आप अपना वचन भजन संहिता 107 और 20 के अनुसार भेजकर प्रभु आप उनकी परिस्थितियों को बदल दे और परमेश्वर आज उनके जीवन में एक बड़ा अद्भुत और महान कार्य होने पाए। सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। धन्यवाद पिता, हमारी दुआ को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु के नाम से सलाम। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस समय पर प्रभु हमें इस स्थान पर लेकर आया और जो बात परमेश्वर ने मेरे हृदय में आज सुबह ही अपने वचन को देकर उंडेली, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों से आज के इस वचन के जरिए बात करेगा। आज का जो वचन है, ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज यहां पर सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। किसी की परिस्थिति एक नॉर्मल कंडीशन में हो सकती है, लेकिन किसी की परिस्थिति ऐसी भी है जहां पर वो उन परिस्थितियों पर जय प्राप्त करना चाहते हैं। वहां पर वो परमेश्वर की ओर से अद्भुत और महान बातों को देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियां आती है, मेरे और आपके जीवन में कई बार हम आत्मिक संसार के युद्ध में युद्ध करते करते थक जाते हैं। एक बात नहीं होती, गुजरती और दूसरी बात आती है। और कई बार ये परिस्थिति हमारे जीवन को कमजोर कर देती है, दुर्बल कर देती है। और उस परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर नहीं चाहता कि आप निराशा से भरा हुआ जीवन जिए। कई बार जो हमें करना है वो हम परमेश्वर को नहीं करने देते। हमें जो करना है और परमेश्वर को जो करना है, तो हमें जो करना है वो हम नहीं करते और परमेश्वर को जो करना है वो परमेश्वर को नहीं करने देते। बाइबल के अंदर मेरे साथ आप देखो, भजन संहिता की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। आज यहां पर कितने लोग कुछ ना कुछ बोझ के नीचे दबे हुए हैं। अपना हाथ उठाए। कुछ ना कुछ बोझ जो आपके सिर को भारी कर देता है, आपके हृदय को भारी कर देता है, आपके मन को व्याकुल कर देता है, आपके जीवन को निराशा से भर देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज बोझ लेकर चल रहे हैं। छोटे बच्चों को छोड़कर सब लोग बोझ में हैं। और छोटे बच्चों को नहीं मालूम है बोझ क्या है, क्योंकि वो अपना बोझ माता पिता के ऊपर डाल रहे हैं। बाइबल हमें क्या कहती है? आप जो बोझ लेकर चल रहे हैं, बाइबल हमें यह सिखाती है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। क्या करना है? अपना जो बोझ है वो किस पर डाल दे? सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर डाल दे। जिस परमेश्वर को हम अब्बा पिता कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है, जो समंदर के दो भाग करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है,
जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वचन हमें यह कहता है कि आपके जीवन में जो भी बोझ है, जो भी समस्या है, जो भी उलझने हैं, जो चीजें आपको दबा रही है, उन सारे बोझ को तुम खुद लेकर न चलो, लेकिन उससे यहोवा पर डाल दो। और जब आप उस बातों को डाल दोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? वचन हमें यह कहता है कि जब हम अपना बोझ यहोवा पर डाल देंगे तो परमेश्वर उन परिस्थितियों के बीच में मुझे और आपको संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर संभालेगा। वो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है, पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा है, सारी चीजों को वो अपनी सामर्थ्य से उठाकर चलता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपना बोझ उस पर डालें। ये जो भजन संहिता 55 जो हम पढ़ते हैं, ये दाऊद राजा ने लिखा हुआ ये भजन है। और ये उसने महल में बैठ के नहीं लिखा, ये उसने कोई गार्डन में बैठ के ये भजन नहीं लिखा, या तो प्रभु के मंदिर में जाकर वहां पर आराम से बैठ के लिखा हो, ऐसा भी नहीं है। दाऊद ने ये भजन उस समय पर लिखा कि जब शत्रु उसको खत्म करना चाहते थे। दाऊद ने यह भजन उस समय पर लिखा कि जो उसका दिलो जान मित्र था वो उसके सामने हो गया। दाऊद ने यह भजन उस समय पर लिखा कि जब वो चारों ओर से संकट में घिरा हुआ था, एक के बाद एक परिस्थिति और रेगिस्तान के उस समय के अंदर से वो गुजर रहा था, जहां पर उसे ऐसा लगा कि मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। और उस कठिन दौर से गुजरने वाले समय में ये दाऊद ने ये भजन लिखा कि जो उसके जीवन का सबसे कठिन समय उसके जीवन में चल रहा था, और उसने इसी भजन में एक चीज को पवित्र आत्मा के द्वारा पाया कि यदि आज मेरा जीवन ऐसी परिस्थितियों में है तो ये परिस्थितियों के अंदर मुझे संभालने वाला एक ऐसा परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर जो मेरा पिता है, और वो परमेश्वर पर मुझे अपनी सारी परिस्थितियों को उसके हाथों में दे देना है। मेरा जो भी बोझ है उस बोझ को मुझे उसके हाथों में दे देना है। आज मेरा और आपका जीवन कई प्रकार के बोझ से गुजरता है। यहां पर छोटे बच्चों को छोड़कर सब ने अपना हाथ उठाया, तो क्या बता रहा है यह पिक्चर कि आप सब लोग कुछ ना कुछ बोझ के तले दबे हुए हैं, जिसका भार हम नहीं उठा सकते। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जहां पर एक कदम भी आगे बढ़ाना मेरे और आपके लिए कठिन होता है। हमें लगता है कि ये परिस्थिति में क्या होगा। किसी का बोझ पैसा हो सकता है, आर्थिक परिस्थितियों ने उनको दबा दिया हो। किसी का बोझ शारीरिक बीमारी हो सकती है कि जिस बीमारी ने उनको मजबूर कर दिया हो, और उस बीमारी ने उनको ऐसा बोझ दे दिया हो जहां पर वो अपनी बीमारी को लेकर थक चुके हैं। पारिवारिक समस्याएं, जहां पर कई लोग उस परिवार के ऊपर शत्रु के जो हमले हैं उस हमलों के बीच में वो आज दब गए हैं और उनके मन की शांति चली गई है।
प्रभु के जन लोगों के लिए सेवकाई के ऊपर आने वाला जो दबाव होता है, कि जहां पर बाहर से लोग विरोध करते हैं, सेवकाई करते हैं, तब अपने ही लोग हमको नहीं समझते। कई बार उस परिस्थितियों के अंदर शैतान एक तरफ से ऐसे हमले कर रहा है, जहां पर सेवकाई को भी देखना है, जीवन को भी देखना है, तो वहां पर एक सेवकाई का भी प्रेशर होता है, उसका एक दबाव होता है। ऐसी कई परिस्थितियां हो सकता है आज आप अपने जीवन में किसी ना किसी विषय को लेकर आप चल रहे हैं। किसी को कर्जे से बाहर आना है, कर्जा उनके लिए एक बोझ है। हो सकता है आप अपने जीवन में आज कोई ऐसे बोझ से गुजर रहे हो जहां पर आपको यह लगे कि प्रभु कब तक। लेकिन वचन हमें जो कहता है हमें वो करना है। लिखा है कि तुम्हारा बोझ यहोवा पर डाल दे। हमारे जीवन में जो भी बोझ है, क्या हम उससे लेकर चल रहे कि हम परमेश्वर को दे रहे? कई लोग अपने बोझ को परमेश्वर को देना नहीं चाहते। अपना बोझ ऐसा सोचते हैं कि मुझे खुद ही उठाना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर लाखों इस्राएलियों को उठा के लिए चला। परमेश्वर ने उनका सारा बोझ उठाया। उनके खाने के बारे में इस्राएलियों को चिंता नहीं करनी थी। स्वर्ग से उनके लिए हर रोज मन्ना गिरता था, सब्बात के दिन को छोड़कर, और अगले दिन उनको 2 दिन का खाना एक साथ दिया जाता था। तो उनको वो चीज की चिंता नहीं करनी थी कि क्या खाएंगे। जहां पर प्यास लगी, चट्टान से परमेश्वर पानी निकालता था। कि उनको क्या करना था कि परमेश्वर को अपना बोझ देना था कि प्रभु मेरे जीवन में यह परिस्थिति है। लेकिन उनके जीवन में तकलीफ यह थी कि उनको परमेश्वर के सामने वो बोझ नहीं देते थे, वो परमेश्वर को कुड़कुड़ाहट देते थे कि प्रभु यहां पर तो हम मिस्र में अच्छे थे। कई लोग कहते हैं ना कि संसार में जब जीते थे तब वो जीवन अच्छा था, प्रभु में आने के बाद दुख और बढ़ गया। जितने धार्मिक हो रहे उतना दुख और आ रहा है। लेकिन सुनिए ध्यान से, धर्मियों के ऊपर ही ज्यादा दुख आता है। जो परमेश्वर के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं उनकी परीक्षा होती है। शत्रु उनके जीवन पर ज्यादा आक्रमण करता है। जो चुने हुए लोग हैं उनके जीवन में उनको युद्ध लड़ना पड़ता है उन परिस्थितियों के ऊपर। लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि हम कुड़कुड़ाहट के साथ प्रभु के सामने न जाए, लेकिन हम उस परिस्थितियों में हमारा बोझ लेकर परमेश्वर के सामने जाए और वो सारा बोझ परमेश्वर को दे दे। आज मुझे यह बताइए, एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो कई बार वो एक मैसेज लेकर घर पे आता है कि टीचर ने ऐसा बोला है कि फी भरना है। तो आके रोता है वो सिर्फ मैसेज देता है। क्या करता है? आके एक अच्छा प्रेम भरा संदेश माता पिता के सामने देता है कि टीचर ने ऐसा बोला है कि स्कूल की फीस भरनी है। फिनिश, फ्री हो गया। अभी किसको देखना है वो बोझ? माता पिता को। लेकिन वो बच्चा ये संदेश
आकर खाना पीना छोड़ दे, रोना चालू कर दे, जमीन के ऊपर रेंगना चालू कर दे, कहां से आएगा पैसा, कैसे भरूंगा फी, तो पिता क्या करेगा? पटाक, मैं जिंदा हूं ना, क्यों ऐसे रो रहा है, क्यों खाना पीना नहीं खा रहा है, क्यों ऐसे रेंग रहा है? पिता को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पिता का कहना ऐसा होगा कि फीस भरने का सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा विषय है मेहनत करना और अच्छा रिजल्ट लाना। हालेलुया। फीस भरने का जो विषय है वो मेरा विषय है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने हमें इस संसार में कुछ विषय दिए हैं कि धार्मिकता के मार्ग में चलना। परमेश्वर ने कहा कि नेकी को ढूंढो, नम्रता से मेरे साथ चलो, पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर ने ये कुछ मेहनत हमें करने के लिए बोला है। बाकी हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा? रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर हर रोज उपवास करो, ऐसा बोला है। प्रभु ने कहा हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसा करके चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब कुछ देख लेगा। तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारी जरूरत, वो सब कुछ स्वर्गीय पिता देख लेगा। संसार के लोग वो चिंता करते हैं। हमें तो कहा गया है कि पहले उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें खाना पीना, पहनना, कुछ प्रकार की परिस्थितियां, ये सारी चीजों को लेकर उतरे हुए चेहरे के साथ जीवन जीना नहीं है। हमें आनंद के साथ जीवन जीना है, इस बात को लेकर कि मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। कल रात को, देर रात को मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था, कुछ चीजों को लेकर मेरा जो प्लानिंग था उसमें कुछ बजट टूट गया, पूरा टूट के बिखर गया बजट। तो रात को जब मैं ऐसे सब चीजें लिख रहा था, सब चीजें कर रहा था, तो कुछ माइंड नहीं चल रहा था, माइंड नहीं चल रहा था मेरा। बोझ भी लग रहा था कि क्या करे। फिर रात को प्रभु को बोला, प्रभु आप देख लो, ऐसा करके सो गया। हमें जब समझ में भी नहीं आता, कई परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। कई जीवन के अंदर हालात ऐसे होते हैं जहां पर हमारा पैसा भी काम नहीं लगता, जहां पर पहचान काम नहीं लगती, जहां पर हमारे जीवन के अंदर हमारी सामर्थ काम नहीं लगती। और उस परिस्थितियों के बीच में एक परमेश्वर का जन यदि इस रहस्य को समझ ले कि जो परिस्थिति को मैं हैंडल नहीं कर सकता, उस परिस्थिति को जो सब कुछ हैंडल कर सकता है, जो सब कुछ संभव कर सकता है, मुझे उनके सामर्थी हाथों में उन परिस्थितियों को दे देना है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को बर्डन दे देता है, फीस भरना है, आप देख लो, तो परमेश्वर को उसके बच्चे अपनी परिस्थितियां उनके ऊपर डालेंगे तो परमेश्वर क्या ऐसा कहता है कि मुझे मत दो? नहीं। यदि आप जीवन से थक भी गए हैं, आप बोझ से इतने दब भी गए हैं, आप इतने निराश हो चुके हैं कि जहां पर आप थक के उस परिस्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया,
अभी मेरे से ये भार नहीं उठाया जा रहा। तो बाइबल में मत्ती 11 और 28 के अंदर यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात कही है। हमारे पास जो जीवन में बोझ है, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। किससे दबे हुए लोगों? बाजू वाले को बोलिए, बोझ से दबे हुए लोगों। बाजू वाले से कहिए, बोझ से दबे हुए लोग यीशु के पास आओ और वो तुम्हें विश्राम देगा। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी से कभी भाग नहीं पाएगा। वो सच्चा परमेश्वर और सच्चा पिता है और वो अपने वचन में विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर कहता है कि जो भी बोझ से तुम दबे हुए हो, वो बोझ को लेकर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यानी तुम्हें चैन दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। तुम उस परिस्थितियों के बीच में भी सुकून के साथ जीवन जी पाओगे। वहां पर भी तुम्हारे चेहरे पर एक आनंद होगा, क्योंकि तुम अपना बोझ क्या कर रहे हो? परमेश्वर को दे रहे हो। मैं आपको बताऊं कि स्कूल के अंदर जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तब कितने लोगों ने देखा है कैपेसिटी से भी ज्यादा उसकी हैवी बैग होती है। कितने लोगों ने ऐसे बच्चों को देखा है? देखा है। एक बार मैंने एक बच्चे को देखा, हाइट इतनी है और इतनी बड़ी बैग लेके, यहां तक बैग नीचे आ गई, इतनी बड़ी बैग लेके, इतनी भारी बैग लेके स्कूल जा रहा था। उसको पूछा तो बोला सब किताबें अंदर है, सब पढ़ना पड़ता है। यानी किताब, नोटबुक, फेयरबुक, रबबुक, कंपास और जो भी उसका नाश्ते का डिब्बा, पानी का बोतल, इतनी भारी बैग लेके जा रहा था। तब सोचिए उसकी परिस्थिति, उसकी मानसिक परिस्थिति, उसकी शारीरिक परिस्थिति सोचिए। और वो चल के जा रहा है, चल के जा रहा है, चल के जा रहा है, और उसकी बैग को उसका घर का कोई एक व्यक्ति ऐसे ही करके उठा लेगा, तो आप मुझे बताइए उसको कैसा लगेगा? क्या बोलेगा वो? थैंक यू बाद में बोलेगा, पहले क्या बोलेगा? हाश। तो कब हाश आता है? जब बोझ उठा लिया जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा ऐसा बोले, कुछ भी हो जाए ये बैग मैं नहीं दूंगी, ये बैग मैं नहीं दूंगा, तो मुझे बताइए कि वो बच्चा कब तक वो बोझ उठा के चलेगा? थक जाएगा। आज कितने मसीह लोग अपने जीवन में थक चुके हैं। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। यही एग्जाम्पल में आपका भी पिक्चर है। वो बच्चा स्कूल बैग लेके जा रहा है, आप कुछ और लेके जा रहे हैं। कि जहां पर आप आज थक चुके हैं, जहां पर आप थक चुके हैं, जहां पर आपको लगता है कि अब और कितना, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम मेरे पास आओ। भजन संहिता 55:22 में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। जब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में यह वचन को पढ़ रहा था, तब वहां पर एक बात मैंने पाई कि जहां पर लिखा है ये वचन को लेकर, हिब्रू में ये जो वर्ड है बोझ, उसका हिब्रू में जो ट्रांसलेशन इंग्लिश के साथ आप देखोगे तो वहां पर ट्रांसलेशन है बर्डन। बर्डन
जिसको हम हिंदी में बोझ कहते हैं। और बर्डन यह होता है कि जिसमें इंसान दब जाता है, दब जाता है। ऐसे मार्केट यार्ड में आपने लोगों को देखा है कि पूरा बड़ा बड़ा चीज थैले यहां पर डालते हैं और ऐसे करके पूरे झुक जाते हैं। उस समय में आप बोलो थोड़ा चाय पी लो तो नहीं पी पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, समझिए ये बात को, कि जहां पर बर्डन का हिब्रू वहां पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में बताता है बर्डन, जिसका मतलब यह होता है कि आपको दिया हुआ, आपको दिया हुआ। और कई बार शत्रु हमें कुछ ऐसे बोझ को हमें दे देता है जहां पर हम लोग थक जाते हैं। परमेश्वर निराशा नहीं देता, परमेश्वर फाइनेंशियल क्राइसिस हमें नहीं देता, परमेश्वर हमें बीमार नहीं करता, परमेश्वर हमारी आशीषों को नहीं रोकता। शत्रु कई बार हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार से हमारे जीवन के क्षेत्रों पर, चाहे वो हमारे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी सेवकाई का क्षेत्र हो, चाहे हमारी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे रिश्तेदार और समाज का क्षेत्र हो, कई बार उसी परिस्थितियों के बीच में हम पर ऐसे कई सारे बोझ हमारे जीवन में आ जाते हैं कि जहां पर हम उस बोझ के अंदर कई बार डर के बोझ के नीचे भी आ जाते हैं, चिंता के बोझ के नीचे भी आ जाते हैं, अकेलेपन और डिप्रेशन के बोझ के नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन वहां पर दाऊद एक सफलता का रहस्य वो हमें कहता है कि जो उसने उसी परिस्थितियों के बीच में सीखा कि जब उसके जीवन में उसे डर था, असुरक्षितता थी, एक तरफ विरोध था, एक तरफ लोगों की ओर से उसके बारे में गलत बातें बोली जा रही थी, एक तरफ से उसके जीवन में ऐसा रेगिस्तान का समय चल रहा था जहां पर कोई अपना नहीं है। और वो बोझ के दबे हुए परिस्थितियों के अंदर वो कहता है कि परमेश्वर पर अपना बोझ डाल दे, और जब तू ऐसा करेगा तब यहोवा तुझे संभाले रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों के बीच में हमें संभाले रहेगा। बाइबल के अंदर ये जो बर्डन, ये जो बोझ शब्द है, उसको एक और अनुवाद के अंदर हम देखें तो वहां पर एक कास्ट करके भी उसका एक शब्द लिखा हुआ है एक ट्रांसलेशन के अंदर, कि कास्ट, आपका जो भी बर्डन है वो परमेश्वर पर डाल दो। तो ये कास्ट का जो मतलब है, उसका मतलब यह है कि कंप्लीटली, पूरी रीति से डाल देना। कितना डाल देना? पूरी रीति से, थोड़ा थोड़ा नहीं, आधा अधूरा नहीं, 20%, 50% नहीं। वचन हमें यह कहता है, क्या कर? अपना सारा बोझ, सब बोलिए सारा बोझ, परमेश्वर पर डाल दो, तब परमेश्वर हमें संभालेगा। सारा बोझ डाल दो। बाजू वाले को कहिए, प्रॉब्लम हमारा यह है कि हम सारा बोझ नहीं डालते, दशवांश भी नहीं डालते और बोझ भी नहीं डालते। जो डालते हैं वो धन्य है। सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो।